विचार शक्ति का विज्ञान कहता है कि व्यक्ति जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता है वह चीजें, वह घटनाएं उसके जीवन में घटने लगती हैं। ये बात है थाईलैंड की। वहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है। वहाँ की सरकार ने ये निश्चय किया कि वो मॉनेस्ट्री की जगह पर रोड को बनवाया जाए और उन्होंने मॉनेस्ट्री के संचालकों से कहा कि हमें यहाँ पर रोड बनाना है ताकि पब्लिक को आसानी रहे। उस मॉनेस्ट्री के अंदर भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति थी। सरकार की बात को कौन टाल सकता है? और सरकार ने उसका काम शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी क्रेन मंगवाई गई, मजदूर आए। जैसे ही काम शुरू हुआ तो पता चला कि मूर्ति में कुछ क्रैक दिखाई दे रहा है। उस मॉनेस्ट्री के अंदर एक सिद्ध साधु था, मंक। जब उसे ये पता चला तब उसने सरकार के लोगों से कहा कि तुम कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए काम को बंद कर दो, और वैसे भी अभी बारिश काफ़ी है, कुछ दिनों के बाद इस काम को फिर से शुरू कर देना। उस साधु को उस रात नींद नहीं आई। उस विशालकाय मूर्ति में दरार कैसे पड़ी ये उसे जांचना था। वह रात को मॉनेस्ट्री के भीतर गया तो वहां पर उसने एक रोशनी की किरण को देखा। जब पास गया तब उसे पता चला कि कुछ प्लास्टर या सीमेंट की जो परत है वो उतर गई है, और भीतर झांका तो वहां पर सोना था। उसने मॉनेस्ट्री के साधुओं को बुलाया और उन लोगों ने मिलकर उस विशालकाय बुद्ध की प्रतिमा से जो ऊपर प्लास्टर सीमेंट चढ़ गया था उसको उतारा तो मालूम पड़ा कि वहां पर सोना ही सोना था, प्योर सोना। बात यूं थी कि 200-300 साल पहले वहां बर्मा के सैनिकों ने हमला किया था और उस दौरान उन्होंने इस सोने की मूर्ति को सीमेंट प्लास्टर से ढक दिया था ताकि किसी को पता नहीं चले। और सोना भी कोई कम नहीं, 5500 किलो प्योर सोना। ये कहानी से हमें समझ मिलती है कि हम सब भी प्योर सोने की तरह हैं, मगर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम पर मन के विचारों की मैल चढ़ती जाती है और हम स्वयं के चरित्र को, हम स्वयं के स्वभाव को भूल जाते हैं और इसी कारण जीवन में दुखों का अनुभव करते हैं। अगर विचार शक्ति के विज्ञान का इस्तेमाल किया जाए और हम ध्यान के माध्यम से भीतर जाने की कोशिश करें तो हम भी पाएंगे कि जो ऊपर हम स्वयं के स्वभाव को भूल गए हैं, भीतर जाने से हमें पता चलेगा कि हमारा स्वभाव आनंद का है। हम ही शिव हैं, शिवोहम शिवोहम। हमें पुनः अपने स्वभाव की तरफ जाना होगा। हमें चाहिए कि अगर हमें जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो हम स्वयं को अंडर एस्टिमेट ना करें, हमारी क्षमताओं को नज़रअंदाज ना करें, स्वयं में भरोसा रखें, विश्वास रखें। ईश्वर हमारे साथ है, हमारे भीतर ही वो बैठा है जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं और सफलता हमारे कदम चूमेगी।